गोंदिया जिले का छुपा हुआ मोती महाराष्ट्र के गोंदिया जिले की तिरोडा तहसील में स्थित बोदलकसा डैम अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अलौकिक वातावरण के लिए मशहूर है। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा यह स्थान पर्यटकों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं, खास तौर पर सर्दियों के मौसम में जब इसकी खूबसूरती चरम पर होती है। देश भर से सैलानी यहाँ का रुख करते हैं। नए साल की शुरुआत में प्रकृति के बीच समय बिताने के लिए यह एक आदर्श गंतव्य बन गया है। बोदलकसा डैम केवल प्राकृतिक सौंदर्य ही नहीं बल्कि प्रवासी पक्षियों के लिए भी मशहूर है। हर साल सर्दी के आगमन पर 7 समंदर पार से सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी यहाँ आते हैं। यह क्षेत्र प्रवासी पक्षियों का घोषित अभयारण्य है और पक्षी प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ आयोजित बोदलकसा पक्षी महोत्सव पर्यावरण संरक्षण और पक्षियों की अनूठी दुनिया को करीब से देखने का मौका देता है। बोदलकसा में एमटीडीसी का आधुनिक रिसोर्ट और पाटबंधारे विभाग का विश्राम गृह पर्यटकों को ठहरने के लिए बेहतर विकल्प प्रदान करता है। स्वच्छता, शानदार खानपान और अद्वितीय प्राकृतिक नज़ारों के साथ यह स्थान एक आदर्श टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। गोंदिया से 50 किलोमीटर दूर तिरोड़ा तहसील के बोदलकसा, यह पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र है। यह अपने पक्षी महोत्सव के लिए जाना जाता है। यहाँ 7 समंदर पार से हजारों की संख्या में पक्षी प्रजनन और भ्रमण के लिए यहाँ आते हैं। कई पर्यटक यहाँ आज हमारे यहाँ पे आए हुए हैं। आज ये हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि यहाँ आकर उन्हें किस प्रकार की प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूति हुई है। सर, आज यहाँ आप लोग आए बोदलकसा में, यहाँ का आपने सुरमई वातावरण देखा, यहाँ की झील देखी, यहाँ का गार्डन देखा, एमटीडीसी का आपने रिसोर्ट देखा। यहाँ आकर के आपने किस प्रकार का आप अनुभव करते हैं? यहाँ पर आकर हमें एक अलग ही अनुभव मिला। पक्षियों के भी दर्शन हुए और यहाँ का जो बोटिंग की व्यवस्था बहुत सुंदर ढंग से की गई है। एमटीडीसी का रिसोर्ट भी बहुत अच्छा बना हुआ है। और हमें जो यहाँ पे एक अनोखी बात मालूम पड़ी कि जो यहाँ पर पक्षी महोत्सव होता है उसमें बाहर से बहुत से अच्छे पक्षी आते हैं जिनका हमको देखने का प्रत्यक्ष मौका मिलता है। और आगे जो पक्षी महोत्सव होने वाला है उसका भी हम लोग जरूर। सारस पक्षी एक ऐसा पक्षी जिसको देखने के बाद में बहुत ही सुकून महसूस होता है मन में कि इतने हजारों किलोमीटर दूर से जब पक्षी उड़ता हुआ आता है और प्रजनन के लिए जब वो माइग्रेशन करके यहाँ तक आता है, पक्षियों के पास में कोई मैप नहीं रहता, परंतु उनकी बुद्धिमत्ता की तारीफ करनी होगी कि वे जिस स्थान से आते हैं कुछ महीने रहने के बाद में पुनश्च वे वापस अपने गंतव्य को जाते हैं। और ऐसे पक्षियों को संरक्षण देना ये हमारा परम कर्तव्य बन जाता है। जैसा कि आपने सुना कि सारस जो है एक प्रेम का प्रतीक कहा जाता है और सारस को बचाने के लिए यहाँ गोंदिया जिले में विशेष रूप से कई अभियान चलाए जा रहे हैं। आज हमने बोदलकसा में देखा कि कई पक्षी प्रेमी सिर्फ यहाँ के अलौकिक सौंदर्य और यहाँ की अनुभूति करने के लिए यहाँ आज उपस्थित हुए। तो देर किस बात की साथियों, आप भी आइए नव वर्ष के साथ यहाँ का आनंद लीजिए। रवि आर्य, न्यूज़ फर्स्ट, बोदलकसा। यहाँ की शांत और सुकून भरी फिजा में समय बिताने का अनुभव अविस्मरणीय है। बोदलकसा जलाशय में बोटिंग का आनंद इसे और भी खास बनाता है। मोटर बोट, पैडल बोट और नौकायान जैसे विकल्प पर्यटकों को रोमांच का अनुभव देते हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ यहाँ बोटिंग करते हुए पर्यटक प्रकृति के करीब होने का आनंद लेते हैं। साथ ही यह स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार का बेहतरीन जरिया बन गया है। बोदलकसा तक पहुंचने का रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता है, जहां सफर के दौरान आप हिरन और मोर अन्य वन्यजीवों को करीब से देख सकते हैं। बेहतर सड़कों और बुनियादी सुविधाओं ने यहाँ के सफर को सुहाना और आसान बना दिया। अगर आप अपनी छुट्टियां प्रकृति की गोद में बिताना चाहते हैं
तो बोदलकसा डैम एक आदर्श विकल्प है। यहाँ की ताज़ी हवा, मनमोहक दृश्य और शांति आपको ऐसा अनुभव देंगे जो हमेशा यादगार रहेगा। गोंदिया से न्यूज़ फर्स्ट के लिए वरिष्ठ संवाददाता रवि आर्य की रिपोर्ट।